दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग के मैदान में उतरते हैं तो आप सोचते हैं कि यहां जीतने वाले लोग होते हैं और हारने वाले। आप हर ट्रेड को जंग समझते हैं और हर प्रॉफिट को अपनी जीत। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मार्केट आपको सिखा देता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर है। ट्रेडिंग में कोई जीत नहीं होती, कोई हार भी नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं। परिणाम जो आपके डिसिप्लिन का, आपके माइंडसेट का आईना होते हैं। इसी तरह कुछ नया सीखने के लिए ट्रेडिंग ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने जा रहा हूं जो मैंने खुद अपनी गलतियों से सीखा। अगर आप इस सच को समझ गए तो यकीन मानिए आप ट्रेडिंग में टिक पाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं हर ट्रेड को एक जीत या हार मानता था। हर बार जब मुझे प्रॉफिट होता था तो लगता था कि मैं सही हूं, और जब लॉस होता था तो खुद को गलत साबित मान लेता था। यही सोच मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, और मैं खुद को साबित करने के लिए बार बार अनजाने में वही गलतियां दोहराता चला गया। मैं आज आपको एक सीधी बात बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में ना तो कोई जीत है ना कोई हार, यहां बस नतीजे हैं, परिणाम। और ये परिणाम सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने किस मानसिकता से ट्रेड किया। अगर आप हर ट्रेड को सही या गलत साबित करने का जरिया मानेंगे तो यकीन मानिए आप कभी भी इस खेल में लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। आपको समझना होगा कि मार्केट कभी भी आपको जज नहीं करता। मार्केट के लिए आप कौन हैं इसका कोई मतलब नहीं। मार्केट हमेशा वही देगा जो उसके नियमों के मुताबिक बनता है। इसीलिए अगर आप यहां जीतने की होड़ में आए हैं तो आप हमेशा खुद को ही चोट पहुंचाएंगे। मैंने यह दर्द खुद झेला है। आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग के हर नतीजे को एक सबक की तरह देखिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी शांत रहिए, अगर लॉस हुआ तो भी शांत रहिए। यह नतीजे आपकी मानसिकता और डिसिप्लिन का आईना है। जितना जल्दी आप इस सच को स्वीकार कर लेंगे कि कोई ट्रेड आपकी पहचान तय नहीं करता, उतना ही जल्दी आप खुद को ट्रेडिंग की मानसिक आजादी दे पाएंगे। मैं जानता हूं कि आप भी मेरे जैसे इसी जाल में फंसे होंगे, हर ट्रेड से खुद को साबित करने की कोशिश करते हुए। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं हर नतीजे को सीखने का मौका मानकर आगे बढ़ सकता हूं? याद रखिए, जब तक आप ट्रेडिंग में खुद को जीतने और हारने से ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक आप कभी भी सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना डर और लालच है। आपको खुद से यह वादा करना होगा कि आप हर नतीजे को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे वह है, ना ज्यादा ना कम। यही पहला कदम है खुद को सही मायनों में ट्रेडिंग के लिए तैयार करने का। अब चलिए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब मैंने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग में कोई जीत या हार नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं, तो अगला सवाल मेरे मन में यही था कि फिर असली चुनौती कहां है। और धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि असली लड़ाई चार्ट्स या मार्केट के साथ नहीं, बल्कि मेरे अपने दिमाग के साथ है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग दरअसल माइंड का खेल है। जितना जल्दी आप यह मान लेंगे कि यहां आपकी मानसिकता ही आपके रिजल्ट्स तय करती है, उतना ही आसान हो जाएगा इस खेल को समझना। हर बार जब आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो आपको एक डर महसूस होता है, हार जाने का डर। और जब आप जीतते हैं तो आपके भीतर एक लालच जाग जाता है, और ज्यादा कमाने का लालच। यही डर और यही लालच आपको आपकी प्रक्रिया से भटका देते हैं। मैंने अपने शुरुआती सालों में यही गलती की। मैं हर बार अपने डर के आगे झुक जाता था और हर बार अपने लालच में आकर फैसले बदल देता था। और फिर मुझे समझ में आया कि जब तक मैं अपने दिमाग पर काबू नहीं पालूंगा, तब तक मैं कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। आपको भी यह समझना होगा कि हर ट्रेड के साथ बस इतना ही तय है कि या तो आपको नुकसान होगा या फायदा, लेकिन यह फैसला मार्केट लेता है और उस पर आपका कोई वश नहीं। आपका वश सिर्फ अपने ऊपर है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप डर के बिना और लालच के बिना ट्रेड करना सीख लेंगे, तब आप असली ट्रेडर बनेंगे। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं लगता। आपका मन आपको बार बार बहकाएगा, हर लाल मोमबत्ती देखकर डराएगा और हर हरी मोमबत्ती देखकर उम्मीदों में भर देगा। लेकिन आपको खुद से यह वादा करना होगा कि आप सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर टिके रहेंगे। अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो नतीजा कैसा भी हो, वह आपके लिए ठीक ही होगा। आपको हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखना सीखना होगा, जो बस अपने आप में एक घटना है।
इस घटना का आपके अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। आपका अगला ट्रेड उतना ही नया है जितना कि कोई नई सुबह। अगर आपने इस सच को पकड़ लिया तो यकीन मानिए, आप उस डर और लालच की जंजीरों को तोड़ देंगे जिनमें आज आप बंधे हुए हैं। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि इस खेल में सफल होने के लिए आपको अपने दिमाग को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। मार्केट को नहीं, चार्ट्स को नहीं, खुद को। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यह खेल कितना सरल और साफ है। अब अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे इस खेल को संभावनाओं की नजर से देखना शुरू किया जाए। भाई लोग, जब मैंने अपने दिमाग के खेल को समझ लिया तब मेरे सामने एक और सच आया जिसने मेरी ट्रेडिंग की दिशा ही बदल दी। मैंने देखा कि ट्रेडिंग दरअसल एक संभावनाओं का खेल है, और जब तक आप इस खेल को संभावनाओं की तरह नहीं देखेंगे तब तक आप हमेशा डर और उम्मीद के बीच फंसे रहेंगे। मैं आपको आज यही बताना चाहता हूं, हर ट्रेड बस एक संभावना है। एक संभावना कि आप सही होंगे या आप गलत, और यह संभावना पहले से तय नहीं होती, बल्कि आपके नियमों और आपकी प्रक्रिया के हिसाब से काम करती है। मुझे भी पहले यही लगता था कि अगर मैंने कोई चार्ट अच्छे से पढ़ लिया, अगर मैंने पैटर्न को पहचान लिया, तो अब यह ट्रेड तो पक्का प्रॉफिट देगा। और जब वह ट्रेड नुकसान में चला जाता था तो मैं खुद को कोसता था, खुद को गलत मान लेता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि हर सेटअप चाहे कितना ही परफेक्ट क्यों ना लगे, उसके पीछे भी बस एक संभावना होती है, और उस संभावना का कोई भी नतीजा निकल सकता है। आपको भी अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना होगा कि किसी एक ट्रेड पर आपकी सफलता या असफलता टिकी हुई नहीं है। अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं और हर बार अपनी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तो कई बार नुकसान के बावजूद लंबे समय में आप फायदे में रहेंगे। मैंने खुद को यह सिखाया कि हर ट्रेड का नतीजा सिर्फ एक इवेंट है। इस इवेंट का आपके भविष्य से कोई सीधा लेना देना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप 10 बार सिक्का उछालें तो कुछ बार हेड्स आएगा और कुछ बार टेल्स। लेकिन अगर संभावना बराबर है तो लंबी रेस में हेड्स और टेल्स लगभग बराबर निकलेंगे। आपको यह सोच बंद करनी होगी कि हर ट्रेड के नतीजे से आपकी पहचान तय होती है। आप ना तो हर प्रॉफिट के बाद महान हो जाते हैं और ना ही हर लॉस के बाद बेकार। आप बस एक ट्रेडर हैं जो संभावनाओं के खेल को खेल रहा है। और यही सोच जब आपके अंदर पूरी तरह उतर जाएगी तो आप अपने अंदर से डर और बेचैनी को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब आपको मालूम होगा कि हर ट्रेड बस एक और ईंट है उस दीवार की जिसे आप धीरे धीरे खड़ा कर रहे हैं। और अगर आप इस दीवार को सही तरीके से बनाते रहे तो एक दिन यह दीवार आपके लिए मजबूत सहारा बन जाएगी। इसलिए खुद से वादा कीजिए कि अब से हर ट्रेड को एक संभावना मानकर देखेंगे और खुद को नतीजों से नहीं बल्कि प्रक्रिया से जज करेंगे। यही रास्ता है उस शांति की तरफ जिसकी आपको इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सोच के बाद हार से डरना कैसे छोड़ना है ताकि आप खुद को और ज्यादा मजबूत बना सकें। दोस्तों, जब मैंने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड बस एक संभावना है, तब भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक डर बचा रह गया था। हार का डर, और सच कहूं तो यही डर मुझे बार बार मेरी प्रक्रिया से भटकाता था। मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं इस डर को अपने अंदर से नहीं निकालूंगा तब तक मैं कभी भी पूरी तरह आजाद होकर ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको आज यही समझाना चाहता हूं, हार का डर छोड़ना सीखिए। यही डर आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप किसी ट्रेड में जाते हैं और अंदर ही अंदर डरते हैं कि कहीं यह लॉस ना हो जाए, तो आप पहले से ही हार चुके होते हैं, क्योंकि डरते हुए आप सही फैसले नहीं ले सकते। आप चार्ट के सिग्नल्स को वैसे नहीं देख पाते जैसे उन्हें देखा जाना चाहिए। आप खुद को साबित करने में इतना खो जाते हैं कि बाजार को सुनना ही बंद कर देते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों को यह डर महसूस होता होगा, और क्यों ना हो कोई भी नुकसान सहना नहीं चाहता। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, नुकसान इस खेल का हिस्सा है। नुकसान के बिना कोई भी ट्रेडर नहीं बन सकता। आपने जितना जल्दी इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उतना ही आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। मैंने खुद से एक दिन यह कहा था कि अब से मैं हर नुकसान को एक फीस मानूंगा, एक ऐसी फीस जो मुझे सिखा रही है कि इस खेल में कैसे बेहतर होना है। और जब मैंने इसे इस नज़र से देखना शुरू किया तो मेरे अंदर से डर निकल गया, क्योंकि अब नुकसान मेरे लिए कोई हार नहीं था बल्कि एक सबक था। आपको भी अपने अंदर यही सोच पैदा करनी होगी। अगर आपने अपने रिस्क को सही से सेट किया है, अगर आपने अपने नियमों का पालन किया है, तो
तो चाहे नतीजा नुकसान ही क्यों ना हो। आपने कुछ गलत नहीं किया। गलत तब होता है जब आप डर कर नियम तोड़ते हैं। याद रखिए, डर सिर्फ आपकी कल्पना है। डर कोई सच्चाई नहीं है। डर बस आपकी सोच का एक हिस्सा है जो आपको जकड़े रखता है। अगर आप हर नुकसान को सीखने का मौका मानेंगे तो आपको डरने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। मुझे खुद पर यकीन था और मुझे अपनी प्रक्रिया पर यकीन था। और जब आप खुद पर और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख जाएंगे तो डर आपको छू भी नहीं पाएगा। यही वह मुकाम है जहां से आपका असली सफर शुरू होगा। अब जब आप इस डर को छोड़ना सीख लेंगे तब आप खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। और यही वह समय होता है जब आप समझेंगे कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि खुद को कैसे बदला जाए ताकि आप सच में इस खेल के मालिक बन सकें। जब मैंने हार के डर को पीछे छोड़ना सीख लिया तो मेरे सामने एक और सच्चाई आकर खड़ी हो गई, और वो यह कि इस खेल में जीतने के लिए मुझे मार्केट को बदलने की कोशिश छोड़नी होगी। सच तो यह है कि मार्केट कभी भी गलत नहीं होता। गलत अगर कोई होता है तो हम होते हैं। और जब तक आप यह मानने को तैयार नहीं होते कि बदलाव आपको खुद के अंदर लाना है, तब तक मार्केट बार बार आपको सबक सिखाता रहेगा। मुझे भी पहले लगता था कि अगर मार्केट मेरी दिशा के खिलाफ जा रहा है तो शायद मार्केट ही गलत है, शायद लोग ही गलत ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। सच यह था कि मेरी ही सोच गलत थी। मैं अपने नियम तोड़ रहा था, अपने ईगो से फैसले ले रहा था और अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं था। जब मैंने खुद से यह सवाल पूछा कि आखिर मुझे किससे बदलने की जरूरत है, मार्केट को या खुद को, तो जवाब साफ था। आपको भी यही समझना होगा कि मार्केट हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वह है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपका प्लान क्या है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप मार्केट की सच्चाई को किस तरह से अपनाते हैं। जब तक आप मार्केट को बदलने की कोशिश करेंगे तब तक आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे। मुझे याद है जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया तो मुझे अपने भीतर बहुत सी बातें बदलनी पड़ी। मुझे अपने डर को, अपने लालच को, अपनी जल्दबाजी को और अपने ईगो को एक एक करके छोड़ना पड़ा। मैंने खुद को समझाया कि मेरी पहचान किसी एक ट्रेड के नतीजे से तय नहीं होती। अगर मैंने अपनी प्रक्रिया को सही से निभाया है तो मैं सही हूं, और अगर मैंने खुद को नियमों के खिलाफ जाकर फंसा लिया है तो गलती मेरी है। आपको भी यही करना होगा। आपको खुद से ईमानदार होना सीखना होगा। खुद से सवाल करना होगा कि क्या आप सही वजह से ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप नियमों पर टिके हुए हैं, क्या आप हर नतीजे को वैसे ही स्वीकार कर पा रहे हैं जैसा वह है। अगर आप ईमानदारी से खुद को जांच लेंगे तो आप हर दिन थोड़ा बेहतर होते जाएंगे। याद रखिए, इस खेल में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। और जब आप अपने भीतर के उस दुश्मन को हराने में कामयाब हो जाएंगे तब आप सच में फ्री हो जाएंगे। तब आप एक प्रोफेशनल की तरह सोचेंगे और फैसले लेंगे। अब जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे तब आप समझेंगे कि असली खेल जीतने का तरीका दरअसल खुद पर जीत हासिल करना है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस सोच के साथ आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां जीत और हार सिर्फ शब्द रह जाते हैं। दोस्तों, जब मैंने अपने भीतर के दुश्मन को हराने का रास्ता समझ लिया तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग की असली खूबसूरती क्या है। मैंने महसूस किया कि यह खेल दरअसल खुद से मिलने का तरीका है। हर दिन, हर ट्रेड, हर नतीजा मुझे मेरे ही एक नए रूप से मिलवाता रहा। और अब जब मैं आज आपके सामने बैठा हूं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस सफर की सबसे बड़ी जीत यही है, खुद को बदल लेना। मैं चाहता हूं कि आप भी इस खेल को वैसे ही देखना शुरू करें जैसे मैंने देखना सीखा। हर नतीजे को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है। हर हार को वैसे ही अपनाएं जैसे हर जीत को अपनाते हैं। और खुद को कभी भी नतीजों के तराजू में तोलना बंद कर दें। आप ना तो किसी एक प्रॉफिट से महान हो जाते हैं और ना ही किसी एक लॉस से बेकार। आप वही हैं जो अपनी प्रक्रिया के प्रति ईमानदार है। आपसे यही कहना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में कोई जीत या हार नहीं होती। यहां सिर्फ परिणाम होते हैं और यह परिणाम हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप खुद को उस बोझ से आजाद कर लेंगे जो अब तक आपके कंधों पर था। आप डर से आजाद हो जाएंगे, आप लालच से आजाद हो जाएंगे और यही आजादी आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाने के लायक होंगे।
मुझे भी इस राह पर कई बार गिरना पड़ा, लेकिन हर बार गिरने के बाद मैंने खुद से यही कहा कि मैं गिरा इसलिए नहीं कि मैं हार गया, बल्कि इसलिए कि मैं सीख रहा हूं। यही सोच मुझे फिर उठने की ताकत देती रही, और यही सोच आपको भी हर बार गिरकर उठने की ताकत देगी। इस सफर का अंत नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन आप खुद को थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और बेहतर बनते हैं। और जब आप खुद को समझ जाएंगे, तब आप मार्केट को भी वैसे ही देख पाएंगे जैसा वह सच में है। एक ऐसा खेल जहां कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं। अब आपसे बस यही गुजारिश है कि खुद से वादा कीजिए कि आप हर नतीजे को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसा वह है। ना उससे डरेंगे, ना उस पर इतराएंगे, बस सीखेंगे। और जब आप सीखना बंद नहीं करेंगे तो आपका ग्रोथ भी कभी रुकने वाला नहीं। तो चलिए आज से अपने अंदर की सोच को बदलना शुरू करें। आज से हार के डर को छोड़ें, आज से जीत के लालच को छोड़ें, और खुद से कहें, मैं इस खेल में जीतने नहीं सीखने आया हूं। और यही सोच ही आपको वहां पहुंचा देगी जहां जीत और हार सिर्फ शब्द रह जाएंगे और आप सच में आजाद हो जाएंगे। धन्यवाद।